हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। टोटल बचे हैं आपके 12 दिन। 12 डेज आर लेफ्ट बिफोर आईसीसी। पहला पेपर आपका है 18 को और आज हो गया है 6। तो नेक्स्ट 12 डेज हम कैसे प्रिपरेशन करें, सिर्फ किस सब्जेक्ट को कब पढ़े, वही डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने कोई प्लानिंग कर लिया है, आपके पास एक शेड्यूल है, तो प्लीज आप उसी को फॉलो करो। वरना आप ये देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में फोर्थ तक का दिया था, सॉरी मैं फिफ्थ का नहीं बना पाया, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6 से लेकर 11 तक। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 6+6। इस वीडियो में हम लोग ये नेक्स्ट 6 दिन जो है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए वही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने क्या किया, दो दो को क्लब कर लिया है। 6, 7 को हम लोग कुछ सब्जेक्ट लेंगे, 8, 9 को हम लोग कुछ सब्जेक्ट लेंगे, 10th को हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। देखिए, 6, 7 मेरा मानना है जिनका भी सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी, ध्यान से देखो। 4th को आपका मैथ्स है। आप इन छुट्टियों में, मतलब 28 फेब के बाद 1st, 2nd, 3rd आप मैथ्स में लगे रहोगे, तो एक दिन आपको मिलेगा हिंदी के लिए, 5th। तो मेरा मानना है हिंदी एक दिन में ना, लंबा सिलेबस है, एक दिन में नहीं हो पाएगा आपका रिवीजन। हिंदी आप यहां पे थोड़ा फोकस करो, और इंग्लिश लिटरेचर फोकस करो। दो दो दिन में क्या क्या आपको फोकस करना वो मैं लिख रहा हूं। और एक और सब्जेक्ट ले लो, मेरा मानना है हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आप इन 2 दिनों में देखोगे, ठीक है। प्लस कुछ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। देखिए, अब सॉल्व का मतलब क्या है, मेरा मानना है कि आप एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, गो थ्रू द एंटायर पेपर, सी विच क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट फॉर यू, या आपको आंसर नहीं आ रहा था, उसको सॉल्व कीजिए। समझ रहे? एमसीक्यू मेरा मानना है पूरा सॉल्व करो, ठीक है, बिकॉज आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर समझ में आएगा। जिसमें डाउट है उसको क्लियर करो। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, हिस्ट्री का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, ज्योग्राफी का हो, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, उनको देखो। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, उसका आंसर ढूंढो, उसी वक्त उसे आप प्रिपेयर कर लो। मेरा ये मानना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब शेड्यूल देखिए, और आई बिलीव आपने स्पेसिमेन पेपर और कॉम्पिटेंसी कर लिया होगा। स्पेसिमेन पेपर इज अ मस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व किसे करेंगे हम लोग, आप हिस्ट्री का ले लो, ठीक है, और मैथ्स का तो मैं बोलता हूं कि इस 6 दिन में कम से कम 2-3 पेपर अगर हो पाए तो मैथ्स का सॉल्व करिए, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट है तो एक और पेपर ले लो आप, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कुछ भी एक सॉल्व कर लो। सॉल्व मैंने बोला ना कैसे, गो थ्रू द एंटायर पेपर, सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है। अब देखिए, आप 6 और 7 का शेड्यूल देखिए क्या बनेगा आपका। आई थिंक आपको थोड़ा पहले उठना चाहिए। आप, अभी वीडियो तो मैं बहुत देर में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उठ जाओ, लगभग 8 बजे तो उठ ही जाते होगे आप। 8 ब्लॉक बनाओ, 8 से 11 का ब्लॉक बनाओ, ठीक है। फिर 1 घंटा ब्रेक लो, ब्रेकफास्ट कर लो, नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा बैठो। फिर 12 से आप 3 घंटे करो। सुबह मैंने 2 घंटे का रखा है, 3 घंटे का रखा है, फिर 3 घंटे करो, 12 से 3 PM। फिर 1 घंटे का गैप लो, फिर 4 से 7 PM, फिर 1 घंटा गैप लो, 8 से 11 PM। उससे आधे लिमिट करो, अब सो जाओ। 3, 6, 9, 12 घंटा टोटल आप पढ़ाई कर रहे हो। पॉसिबल है 12, 14, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, घर में हो आप, सिर्फ पढ़ाई करो। 12, 14, 16, जितना हो पाए पढ़ाई करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ 11-12 बजे तक आप सो जाओ, फिर सुबह उठो ना 6 बजे। 6 आवर्स यू हैव अ गुड स्लीप एंड देन अगेन यू वेक अप, फिर पढ़ाई करो। अब देखिए, 8 से 11 का सेशन ना, एक कोई भी ले लो, मान लो हिंदी ले लिया, ठीक है। 12 से 3 मान लो इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। 4 से 7 मान लो हिस्ट्री ले लिया। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। और ये जो है लास्ट वाला 8 से 11, कीप इट फॉर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग। कोई डाउट आया
तो अपने टीचर से आप पूछ पाओ। ये 3 घंटा रात के जो 2-3 घंटे हैं आप जो पढ़ाई करो उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। गो टू द क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू तो सॉल्व करना है आपको। डाउट है तो उसको रखो, नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछ लो। क्लियर है? तो 3 सब्जेक्ट चुन लो और पढ़ाई करो 2 दिन। ये 6th और 7th को सेम शेड्यूल फॉलो करो। आई हैव 8 और 9th, यहाँ मैंने हिस्ट्री ले लिया है। 8 और 9th आई विल कीप फॉर ज्योग्राफी। अगेन आई एम सेइंग यू, देखो एक दिन का गैप है 10, फिर 11 को गैप है, 12 को ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी फिर से आप टाइम दो। ज्योग्राफी का सी दैट यू डू मैप प्रॉपर्ली एंड टोपो। आई थिंक ये 2 दिन में कम से कम 3-4 मैप 3-4 टोपो करके रखो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ले लो, साइंस के बच्चे मान लो फिजिक्स एक ले लो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट ले लो, मान लो केमिस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, सेम आप 8 से 11 ज्योग्राफी ले लो, 12 से 3 फिजिक्स ले लो, 4 से 7 केमिस्ट्री ले लो, 8 से 11 फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। ठीक है, सेम आप 8 और 9 को रिपीट करो। 10, 11 आप साइंस के स्टूडेंट तो बायो ले लो, कॉमर्स के स्टूडेंट डेफिनेटली कॉमर्स से उसको रिप्लेस कर देंगे, किसी सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स से रिप्लेस कर देंगे। जिनका मैथ्स नहीं ईवीएस है वो ईवीएस से रिप्लेस कर देंगे। एक बायो ले लो आप, फिर उसके बाद मैथ्स डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो 2 दिन। ठीक है, एक और सब्जेक्ट ले सकते हो आप। आई थिंक देखो इंग्लिश लैंग्वेज लास्ट वीक हम लोग देखेंगे, बट यहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज क्या करो, एटलीस्ट जो फॉर्मेट है, ईमेल हुआ, नोटिस हुआ, उसके फॉर्मेट को आप देख के रखो, ताकि लास्ट वीक हम लोग को इतना हड़बड़ाना नहीं पड़े। आप ये फॉर्मेट देख लो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना टाइम लगेगा नहीं। और एक सब्जेक्ट उठा सकते हो आप, आपको लगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो ना, जो आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे इन 2 दिनों में, इन 4 दिनों में कम रखा है। मान लो मुझे लगता है कि मुझे केमिस्ट्री में और टाइम देना है, तो मैं केमिस्ट्री को यहाँ पे रख लूंगा। 2 दिन करके पेयर बनाओ, 3-3 सब्जेक्ट चुनो जिसका थरो रिवीजन करो। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, अगेन आई एम सेइंग, सॉल्व द एमसीक्यू प्रॉपर्ली एंड go through the questions which you find tough, solve it. डिफरेंट स्कूल के पेपर्स को देखो, डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर को देखो, दोस्तों से मांगो। ये बड़ा ही वैल्यूबल रिसोर्सेज हमको हमेशा से रहा है। इससे अच्छा रिसोर्स आपको कुछ नहीं हो सकता है। नहीं है तो टेस्ट पेपर ही सॉल्व करिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ अपना, लेट मी सी, मैं भूल गया। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे पिंग करना, मैं देख रहा हूँ अगर कुछ पेपर्स हुए तो मैं आपको वहाँ से हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर ना मैं खुद भूल गया, जस्ट अ सेकेंड। अपना व्हाट्सएप नंबर देखते कैसे मुझे ये भी नहीं पता, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इसमें से तो पता नहीं चलेगा मुझे, या सेटिंग मैथमेटिकली पॉसिबल, या नंबर लिख लो आप 7003452841। इसमें आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास कुछ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कीसा का पेपर जरूर सॉल्व करना। ठीक है, कीसा का पेपर सॉल्व करना। आई थिंक मेरे पास कीसा का सभी पेपर है, मैं आपको प्रोवाइड आराम से ये कर दूंगा, जस्ट व्हाट्सएप करना मुझे। ठीक है, हो सकता है मैं लेट में रिप्लाई करूं, बट मैं रिप्लाई करूंगा। कभी कभी होता है कि 1 दिन लग जाता है मुझे रिप्लाई करने में, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन टू रिप्लाई, बट आई विल गेट बैक टू यू। कीसा का पेपर मेरे पास सब पेपर रखा हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा, और अगर एक्स्ट्रा पेपर हुआ तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? पढ़ाई करो, बिकॉज अभी आपके पास सेकेंड ऑप्शन कुछ है नहीं। पढ़ाई 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 पढ़ाई। गेट रिड ऑफ योर गैजेट्स। ठीक है, मोबाइल फोन वही इतना इस्तेमाल करो जितना करना चाहिए, फॉर स्टडी ओनली, नॉट फॉर चैटिंग विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ। एग्जाम हो जाए उसके बाद चैट कर लेना। क्लियर है? चलिए, आई होप ये आपको थोड़ा वर्क करेगा। याद रखना, ज्योग्राफी के मैप्स, टोपो, इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेट, ये सब देखो।
केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है वो सब करो, एक जगह लिख लो, कॉपी बना लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लो, बैलेंस इक्वेशन देख लो, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लो, इसका मूल कॉन्सेप्ट, मैथ्स का एक दो पेपर सॉल्व करो, मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर देखो मत, पूरा एक सॉल्व करो, यू नो, 2 पेपर एटलीस्ट इन 6 दिन में 2-3 पेपर ना पूरा का पूरा सॉल्व करो, 3-3 घंटा लगेगा, समझ रहे? इस दिन एक सॉल्व कर लो, अब मौका मिला तो यहाँ पे कम से कम एक पेपर सॉल्व कर लो, it will take time but solve it the entire paper, you will get confidence before the exam. क्लियर है? आई होप ये शेड्यूल आपको हेल्प करेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दूसरा शेड्यूल है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, सून हम लोग, ये मैंने सोचा है कि अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? वो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के लिए होगा, एक वेरी नॉमिनल फी में जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा, ठीक है? क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर, जो आप सॉल्व करोगे वो इवेलुएट करेंगे हम, और विल गेट बैक टू यू कि आपको कितना मिला है। और डेफिनेटली यू कैन चैट विद अस कि क्या एरिया जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, और पढ़ते रहो।